हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट नंबर 1 में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 1 अनुच्छेद 264, या फिर भाग 18 अनुच्छेद 239, या फिर भाग 17 अनुच्छेद 336, या फिर भाग 20 अनुच्छेद 268। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 20 अनुच्छेद 368। ठीक है दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संविधान संशोधन, ऑप्शन सी मूल अधिकार, या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, या फिर 5 प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा विधानमंडल में, ऑप्शन डी लोकसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, संसद में। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन जब भी करना होता है तो संसद में अपन बिल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, संसद के किसी एक सदन में, ऑप्शन सी केवल राज्य विधानसभा में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, संसद के किसी एक सदन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए साधारण बहुमत की, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत की, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यों की सहमति के सांसद के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी अकेले सांसद के द्वारा, ऑप्शन सी अकेले राज्य की व्यवस्थाओं के द्वारा, ऑप्शन डी अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अकेले सांसद के द्वारा अधिक संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? सन 1950 में, ऑप्शन बी सन 1951 में, ऑप्शन सी सन 1955 में, ऑप्शन डी सन 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सन 1951 में प्रथम संशोधन किया गया था संविधान में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंध है उसका? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, या फिर स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? कौन सा संशोधन हुआ था जब नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? 12वां, 13वां, 11वां, या फिर 36वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? 14वां संशोधन, या 21वां संशोधन, या फिर 18वां संशोधन, या फिर 22वां संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 18वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था संविधान में? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21वां संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य को स्थापना की गई? मेघालय राज्य की स्थापना की गई। 11वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन, या फिर 22वां संविधान संशोधन, या फिर 36वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है?
ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 45वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वां संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? अधिकतम संख्या 545 हो सकती है लोकसभा की। 30वां संशोधन, 31वां संशोधन, या फिर 32वां, या फिर 33वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, या फिर 53वां संविधान संशोधन, या फिर 42वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? किस संविधान को छोटा संविधान के नाम से जाना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए शब्द? 24वें, या फिर 43वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर 44वें संविधान संशोधन के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के तहत इन शब्दों को जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 16वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 41वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत, 16वां संविधान संशोधन के तहत, या फिर 36वां संविधान संशोधन के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए हैं? ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? किस समिति की रिपोर्ट पर इसे तैयार किया था? हुकुम सिंह समिति, शॉर्ट सिंह समिति, एलन सिंघवी समिति, या फिर सरकारिया आयोग समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर, हुकुम सिंह समिति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, या 43वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन, या फिर 45वां संविधान संशोधन के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन वी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन के तहत वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या फिर 43वां संविधान संशोधन, या फिर 24वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, या 45वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर 36वें संविधान संशोधन के तहत? पहले जो भी कार्यकाल होता था लोकसभा के वो 6 का होता था, फिर घटाकर 5 का कर दिया गया था, तो वो 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से
संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन से, 45वां संविधान संशोधन से, 52वां संविधान संशोधन से, या फिर 54वां संविधान संशोधन से? जब भी कोई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल कानून होते हैं, दल बदल करता है, तो कौन से संविधान संशोधन है? तो वो 52वां संविधान संशोधन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 52वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। 61वां संविधान संशोधन के तहत, 56वां संविधान संशोधन के तहत, या 55वां, या फिर 53वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 66वां संविधान संशोधन, ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से, जिला परिषद से, या फिर कृषि उत्पाद से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? कौन सा संविधान संशोधन के तहत उनको शामिल किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 42वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकारों से, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, ऑप्शन डी पंचायती राज्य व्यवस्था से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पंचायती राज्य व्यवस्था से। ठीक है दोस्तों, 73वें संविधान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 92वां संविधान। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्तंभ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 52वां संविधान संशोधन दरबदल विधेयक से है, या फिर बी 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपात अपबंध से है, 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा, 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति से, ये सम्मिलित नहीं है, बकाया पूरे सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची को तीसरा संशोधन अधिनियम, चौथा संशोधन अधिनियम, पहला संशोधन अधिनियम, या फिर 6वां संशोधन अधिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पहला संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ऑप्शन डी राज्यपाल के विवेकाधिकार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से 42वां संशोधन विधेयक संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशी नरेशों के प्रविपर्शों और विशेष अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? जो नेता होते थे, जो राजा होते थे, उनका जो भी राज चलता था वो उसको ख़त्म किया गया था। तो किस संशोधन के तहत उसको ख़त्म किया गया था? तो 26वां संविधान संशोधन के तहत तो उनकी देशी रियासतों को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1986 में, या फिर 1972 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया?
101वां संविधान संशोधन, या फिर 100वां संविधान संशोधन, या फिर 105वां संविधान संशोधन, या फिर 102। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को भारत पर लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, बाकाया जो आपको जो वीडियो जरा सी भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को, लाइक कर दीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।